हेलो दोस्तों। दोस्तों, क्या आपको याद है वो कंपनी जिसने स्लीप इंटर्न जॉब के लिए लोगों को पैसे दिए सिर्फ सोने के लिए? जी हाँ, वेकफिट। वही कंपनी जो 2016 में सिर्फ ऑनलाइन मैट्रेस बेचती थी और आज 6,400 करोड़ की वैल्यूएशन के साथ स्टॉक मार्केट पे आ रही है। लेकिन सवाल ये है दोस्तों कि क्या सिर्फ ये गद्दा बेचने वाली कंपनी है या फिर इंडिया का नेक्स्ट बिग होम सॉल्यूशन ब्रांड बन सकती है? आज के वीडियो में हम डीप डाइव करेंगे सेक्टर पोटेंशियल, फाइनेंशियल्स, कंपटीशन और मैनेजमेंट का फ्यूचर रोड मैप। तो वीडियो एंड तक देखिएगा और अपना इन्फॉर्म डिसीजन लीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। बात करें अगर आईपीओ की, तो आईपीओ 8 दिसंबर को खुलेगा, 10 दिसंबर को ये बंद होगा। प्राइस बैंड है 185 रुपीज टू 195 रुपीज पर शेयर। 76 शेयर्स का लॉट साइज है। अलॉटमेंट होगा 11 दिसंबर को। शेयर्स क्रेडिट होंगे 12 दिसंबर को और लिस्टिंग डेट है 15 दिसंबर को। इसमें जो टोटल इशू साइज है वो है 1289 करोड़ के आसपास का। इसमें फ्रेश इशू है 377 करोड़ के आसपास और ऑफर फॉर सेल है 912 करोड़ के आसपास। एक्सपेक्टेड मार्केट कैप आफ्टर लिस्टिंग इज 6,373 करोड़ रुपीस। सबसे पहले समझते हैं वेकफिट किस मार्केट में खेल रही है और कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी है। इंडिया का मैट्रेस मार्केट 2025 में $2.31 बिलियन का है और 2030 तक ये $3.48 बिलियन तक पहुंच सकता है। सीएजीआर की टर्म्स में बात करें तो इट इज अराउंड 8.5%, मतलब स्टडी ग्रोथ। लेकिन असली अपॉर्चुनिटी फर्नीचर सेगमेंट में है। इंडिया का फर्नीचर मार्केट 2025 में $30 बिलियन का है, जो कि 2032 तक $64 बिलियन क्रॉस कर सकता है। इंडियन कंज्यूमर्स अब लोकल कारपेंटर छोड़ के ब्रांडेड वारंटी बैग फर्नीचर प्रेफर कर रहे हैं। ऑनलाइन पेनिट्रेशन भी बढ़ रहा है और टायर 2 टायर 3 सिटीज भी ऑर्गेनाइज मार्केट में शिफ्ट हो रहे हैं। मतलब वेकफिट का टोटल एड्रेसेबल मार्केट बहुत बड़ा है, जिसमें कि मैट्रेस, फर्नीचर, फर्निशिंग्स मिला के लाखों करोड़ की अपॉर्चुनिटी है। अब बात करें फ्यूचर स्ट्रेटजी की, तो वेकफिट आगे क्या करने वाली है। सबसे पहला चीज है ओमनी चैनल एक्सपेंशन। कंपनी सिर्फ ऑनलाइन प्लेयर नहीं रहना चाहती, अब ऑफलाइन रिटेल पे भी हैवी फोकस है। इनके जो करंट स्टोर्स हैं वो हैं 125 अक्रॉस 62 सिटीज। FY28 तक इनका टारगेट है 117 प्लस नए लार्ज फॉर्मेट स्टोर्स खोलने का। दूसरा है प्रोडक्ट कैटेगरी एक्सपेंशन। वेकफिट अब हैवी फर्नीचर जैसे कि सोफास, बेड्स, वार्डरोब्स के साथ साथ होम डेकोर आइटम्स लाइक कर्टेन्स, कुशंस, टेबल टॉप प्रोडक्ट्स में भी एंटर कर रही है। इनका बेसिकली गोल क्या है? कस्टमर की एवरेज टिकट साइज को बढ़ाना। अगर आप नए घर में शिफ्ट हो रहे हैं तो सिर्फ गद्दा नहीं, एंटायर होम फर्निशिंग वेकफिट से ही खरीद लें, यही उनका विजन है। अगर इनकी मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज के बारे में बात करें तो कंपनी के पास 5 मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स हैं विद एडवांस्ड ऑटोमेशन एंड इंपोर्टेड मशीनरी। ये उन्हें कॉस्ट कंट्रोल और क्वालिटी कंसिस्टेंसी देती है। तो दोस्तों, बात करते हैं अब इनके फाइनेंशियल्स की और कंपैरिजन विद द कंपटीटर। So in terms of business model, Wakefit have a very different business model as compared to Sheela Foam. So it is a tech-first, direct-to-consumer and omni-channel business model what they follow. Whereas Sheela Foam का जो business model है वो है traditional dealer network based. FY25 में जो revenue growth था वो Wakefit का 29% का था, Sheela Foam का 15% का था। नेट प्रॉफिट की बात करें तो Wakefit ने 35 करोड़ का लॉस किया था और Sheela Foam ने 90 करोड़ का प्रॉफिट किया था। अगर पीई रेशियो के बेसिस पे देखेंगे तो इट इज नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ Wakefit बिकॉज इट इज लॉस मेकिंग, और शीला फोम के केस में 78 टाइम्स है। अगर प्राइस टू सेल्स के बेसिस पे देखेंगे तो शीला फोम इज ट्रेडिंग एट 2 टाइम्स वेयर एज वेकफिट इज आस्किंग फॉर 4 to 5 टाइम्स। तो बेसिकली अगर इसको समराइज करें तो जो शीला फोम है इट इज अ लीडर, वेयर एज वेकफिट इज अ चैलेंजर। अब वेकफिट के अगर प्रमोटर्स की बात करें तो अंकित गर्ग हैं जो आईआईटी रुड़की से हैं, और चैतन्य रामलिंगा गौड़ा हैं जिन्होंने एमबीए किया है आईएसबी से। इनका क्लियर फोकस कहाँ है? इनका क्लियर फोकस है फ्रूगल बिजनेस मॉडल पे, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी विद ग्रोथ। यूनिट इकोनॉमिक्स पे फोकस है, नॉट जस्ट कस्टमर एक्विजिशन। ऑपरेशनल एफिशिएंसी थ्रू ऑटोमेशन। और इनका विजन है इंडिया का लार्जेस्ट होम सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म बनना। अब अगर बात करें इनके पॉजिटिव्स और नेगेटिव्स की, तो पॉजिटिव्स में आते हैं कि दे ऑपरेट इन अ एरिया which has a very large TAM, total addressable market, with strong sector tailwinds। दूसरा, अभी अभी ये प्रॉफिटेबल हुए हैं, इनके एग्रेसिव एक्सपेंशन प्लान्स हैं, और इनका एक स्ट्रॉन्ग D2C ब्रांड है। D2C बोले तो डायरेक्ट टू कंज्यूमर विद ओमनी चैनल प्रेजेंस। अब अगर बात करें इनके नेगेटिव्स की,
So basically, they are facing competition from the established players. Profit consistency, they still have to prove, and they are coming at a valuation premium compared to the peers. अगर आप हाई ग्रोथ और कंजम्पशन स्टोरी पर बेट करना चाहते हो और मॉडरेट रिस्क ले सकते हो, तो वेकफिट इंटरेस्टिंग अपॉर्चुनिटी हो सकती है, स्पेशली रीसेंट प्रॉफिटेबिलिटी को देखते हुए। लेकिन अगर आप एक कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं, तो 2-3 क्वार्टर का कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस देखना बेटर रहेगा। I hope you would have learned something new, friends. Do like, share, and subscribe, and stay tuned for the next video. Thank you.